आईपीएल 2026 का मैच नंबर 46 जो कि गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के उस मैदान पर खेला जाएगा, जहां पर जनरली हम देखते हैं तीन तरीके की पिचेस, एक होती है रेड सॉइल की, एक होती है ब्लैक सॉइल की और कुछ पिचेस यहां पर होती है मिक्स सॉइल की। और इन तीनों ही पिचेस में से कौन कौन सी पिचेस यूज की गई हैं इस सीजन के दौरान, जो टोटल 4 मुकाबले खेले गए और उसमें हमने किस तरीके का रिजल्ट देखा बैटर्स के लिए भी और बॉलर्स के लिए भी, वो तो आगे हम वीडियो के दौरान समझेंगे पिच रिपोर्ट के अंदर। लेकिन अगर मिक्स सॉइल की पिच आज के इस मैच में मिली तो वहां पर कैसा रिएक्शन रहेगा गेंदबाजों का और बल्लेबाजों का पिच के द्वारा, वो भी समझते हुए दोनों टीमों की तरफ से जो बेस्ट ऑप्शंस होंगे, सेफेस्ट, जिनको अपनी टीम में आप लेके जा सकते हैं, और प्लस उसमें से जो डिफरेंशियल ऑप्शन भी होंगे दो तीन दोनों टीमों की तरफ से, जिनको आप रोटेट करके अपनी मल्टीपल फ्री टू प्ले फैंटेसी टीम बना सकते हैं और फ्री में अच्छी खासी रैंक लेकर के आ सकते हैं, वो हम इस वीडियो के दौरान समझेंगे। तो शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। और फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया कि अहमदाबाद के उस मैदान पर शाम को 7:30 बजे से जब ये आईपीएल का मैच नंबर 46 खेला जाएगा, जहां पर आते आते पंजाब किंग्स की टीम ने टोटल जो 8 मुकाबले खेले, यहां तक पहुंचते पहुंचते अब इनकी बॉलिंग पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। 8 में से 6 मुकाबले टीम जीती है, पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। एक मुकाबला इनका बारिश में धुल गया था और पिछला मैच जो उन्होंने राजस्थान के खिलाफ खेला उसमें इनकी एक बड़ी हार हुई। और वहीं पर अगर हम बात करें गुजरात टाइटंस की टीम का, तो ये टीम मोमेंटम गेन कर रही है फिलहाल, पिछले दोनों मैचेस बैक टू बैक जीत करके और कुल 9 मैचेस में से 5 मुकाबले जीत करके। और पिछले 2 मैचेस जो इन्होंने जीते हैं ना, लास्ट वाले मैच में उन्होंने आरसीबी को हराया। और इस मैदान पर जब अपने घरेलू मैदान पर बेसिकली खेलेगी ये टीम, जो कि इनका गढ़ रहा है काफी हद तक पूरे आईपीएल के इतिहास में, जहां पर ओवरऑल जो 4 मुकाबले अभी तक खेले गए हैं उसमें से 3 बार ऐसे मौके आए हैं जब लाल मिट्टी की पिचेस यूज हुई हैं। और उसमें जो लाल मिट्टी की पिचेस यूज हुई है उसमें 4 अप्रैल का मैच था, 17 अप्रैल का मैच था और 30 अप्रैल का मैच था। लेकिन उसमें भी जो 17 और 30 अप्रैल का मैच है, ये दोनों जो लाल मिट्टी की पिच पर खेला गया था वो सेम पिचेस थी, यानी कि यूज्ड पिचेस पर खेली गई ये दोनों ही मैचेस। पहला मैच तो निश्चित तौर पर जो 17 अप्रैल का था वो फ्रेश पिच ही था, लेकिन इसी पर दोबारा मैच खेला गया 30 अप्रैल को, जो कि आखिरी मैच भी था इस मैदान पर इस टूर्नामेंट का। और एक मैच जो 20 अप्रैल को भी खेला गया था वो काली मिट्टी की पिच पर था। और पहला मैच तो आप देख ही पा रहे हैं ये भी लाल मिट्टी की ही पिच पर था। और ओवरऑल जो काफी हद तक एक नेचर हमने देखा है, चाहे लाल मिट्टी की पिच हो चाहे काली मिट्टी की पिच हो, वहां पर एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि ओस आने के चांसेस कितने ज्यादा होंगे। वो हमको टॉस की ही बात पता चल पाएगा वेदर अपडेट में, जब वहां पर कप्तान दोनों आकर के बताएंगे कि ड्यू आने वाली है या नहीं सेकंड इनिंग के अंदर। लेकिन रिजल्ट जो निकल करके आते हैं, अगर ओस नहीं आती है तो चाहे कोई भी पिच हो, चाहे रेड सॉइल की, ब्लैक सॉइल की या मिक्स सॉइल की, वो सेकंड इनिंग में निश्चित तौर पर जो भी टीम बैटिंग करती है उन्हीं को आप ज्यादातर हारते हुए इस मैदान पर देखेंगे। और अभी तक के जो 4 मुकाबले खेले गए हैं उसमें जो पहला मैच खेला गया था, राजस्थान ने 210 रन बना करके गुजरात को 6 रन से हराया था। फिर दूसरे वाले मैच में केकेआर ने 180 रन बनाए, लेकिन उसको गुजरात ने चेज करते हुए 181 रन बना दिए 5 विकेट के नुकसान पर। और उसके बाद यहाँ पर मुंबई ने 199 रन बना करके गुजरात को 100 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। और फिर यहाँ पर आरसीबी केवल 155 रन ही बना पाई और उसके जवाब में गुजरात की टीम 158 रन बना करके 6 विकेट पर उस मैच को 4 विकेट से जीत लिया। तो बेसिकली अभी तक के जो 4 मुकाबले खेले गए हैं उसमें से 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें, तो 2 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें भी जीती हैं। लेकिन उसमें भी एक ऐसा मौका भी आया था जब गुजरात की टीम ऑलमोस्ट राजस्थान के खिलाफ ये मैच जीती हुई थी, लेकिन लास्ट के मोमेंट्स में जाकर के हार गई। और वहां पर लगा कि सेकंड बैटिंग करना थोड़ा सा इजी था पहले इनिंग के मुकाबले, क्योंकि ओवर्स का जो एक फैक्टर बनता है वो यहां पर गेम में दिखाई पड़ता है। तो ओवरऑल वही बात बनेगी कि ओवर्स आने वाली है या नहीं, उसका अपडेट हमको टॉस के बाद लेना पड़ेगा। बाकी अगर आप पिछले 11 मैचेस का रिजल्ट जाकर के देखेंगे तो 8 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं, लेकिन उसमें से भी 2 बार पिछले 4 मैचेस में ही जीती हैं सेकंड बैटिंग करने वाली टीमें। और अब चूंकि ये टूर्नामेंट आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है और यूज्ड पिच अगर आज के इस मैच में मिलेगी तो कुछ इसी तरीके का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि पहली बैटिंग करने वाली टीम को डोमिनेशन रहेगा। लेकिन अगर कोई फ्रेश पिच मिल गई और उसमें भी लाल मिट्टी की पिच मिली और सेकंड इनिंग में ओस आने के भी चांसेस बनते हैं, तब तो सेकंड बैटिंग करना ही किसी भी टीम के लिए फेवरेबल होगा। और चूंकि काली मिट्टी और लाल मिट्टी की पिचेस पर जो मैचेस अभी खेले गए हैं उसमें काली मिट्टी की पिच पर हमने देखा कि सेकंड इनिंग में गेंद ज्यादा फंस रही थी लाल मिट्टी वाले पिच के अगर आप कंपैरिजन में देखें। लेकिन लाल मिट्टी की पिच पर भी वो चीज हमने देखी है, जब गेंद थोड़ी सी पुरानी होती है तो पिच पर थोड़ा सा फंस करके बल्ले तक पहुंचती है, लेकिन वो चीज की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी काली मिट्टी की पिच पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आज मिक्स्ड सॉइल की पिच मिल गई तो अगर आपको याद हो टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच इंडिया और न्यूजीलैंड का, तो वहां पर तो बैटिंग कंडीशन पहली इनिंग में बहुत ही बेहतर होगी। लेकिन वहां पर भी एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि अगर ओस नहीं आती तो सेकंड इनिंग में बैटिंग करना उतना आसान होगा नहीं। तो जो कंक्लूजन हमारा निकल करके आता है, और पिछले 11 मैच में जो पेस को 101 विकेट, स्पिन को 44 विकेट मिली हैं, इससे जो हमको समझ में आता है कि ये जो पिच है, ये जो मैदान है, बेसिकली यहाँ पर पिच कोई भी हो
वो काफ़ी हद तक लाल मिट्टी की, काली मिट्टी की या मिक्स सॉइल की पिच हो, वो पहली इनिंग में बैटिंग करने को फ़ेवर करती है, लेकिन सेकंड इनिंग में बैटिंग करने को थोड़ा-सा मुश्किल बना देती है, अगर ओस नहीं आती है। तो वही चीज़ हमको देखना पड़ेगा, एक तो कौन-सी पिच मिलेगी, यूज्ड होगी या फ्रेश होगी, और प्लस वहाँ पर ओस आने के क्या चांसेस बनेंगे, जो कि टॉस के बाद आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर क्लियर कर दूँगा। उसको जाकर के जॉइन ज़रूर कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और पिन कमेंट में भी लिंक आपको मैंने दे दिया है, और वहीं पर आपको मैं अपनी फ्री टू प्ले फैंटेसी टीम का एक कॉम्बिनेशन भी दे दूँगा, जिसको आप बना करके अलग-अलग तरीके से रोटेट करके, जो आगे आपको वीडियो में भी बताऊँगा, अपनी कमाल की कई सारी टीमें आप बना पाएँगे। फिलहाल सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर विजिटिंग टीम यानी कि पंजाब की, जिनका निश्चित तौर पर जो प्रोबेबल लाइनअप आप यहाँ पर देख रहे हैं, चिरपरिचित जो लगभग हर मैच में चल रहा है, वो आपके सामने। इसमें हालाँकि पिछले मैच में कुछ चेंजेस इन्होंने किए थे। हरप्रीत बरार को लेकर के आए थे, लोकी फर्गुसन को लेकर के आए थे। उसमें हरप्रीत बरार ने तो फिर भी ठीक बॉलिंग करी, लोकी फर्गुसन की जम के पिटाई हुई थी। और इसके अलावा जो इनके पास बेंच पर ऑप्शन है, जिसमें अजमतुल्लाह उमार या मिच ओवेन है। हालांकि जेवियर बार्टलेट के ही चांसेस ज़्यादा बनेंगे कि शायद ये वापस आएँ अगर लाल मिट्टी की पिच हुई आज के इस मैच में, तो खास करके लोकी फर्गुसन की जगह पर। और बाकी भी जो और इनके पास ऑप्शन हैं, उन सारे नामों को आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें वाइसाख विजय कुमार भी हैं, जो कि इस तरीके की पिचेस पर अपनी चेंज ऑफ पेस से काफ़ी बड़ा असर छोड़ सकते हैं। और इवन इनके पास एक बेन डॉर्सुइस का भी ऑप्शन है, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, जो अच्छा वेरिएशन लेकर के आएंगे। हालांकि चूंकि इस टीम के अंदर अर्शदीप सिंह वैसे भी हैं, मार्को एंसन भी हैं, तो इसी वजह से बेन डॉर्सुइस के चांसेस बन नहीं पा रहे खेलने को। और पिछले मैच में जो पांचों बॉलरों ने बॉलिंग करी, किस किस ओवर में कौन सा बॉलर बॉलिंग करता दिखाई पड़ा था, वो आंकड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद करियर के आंकड़े अगर आपको देखने हो पंजाब के प्लेयर्स के, तो वो भी देख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। और आगे बढ़ते अगर आप रिसेंट फॉर्म की बात करें, जिसमें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये टीम 8 मुकाबले खेल करके 6 जीती है, पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। लेकिन पिछला मैच ये टीम हार गई, और उसका जो रीजन रहा वो रही थी इनकी बॉलिंग, जो कि काफ़ी खराब चल रही है फिलहाल पूरे टूर्नामेंट में ही। अगर मैं बात करूँ ना, तो जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़े हैं, ये टूर्नामेंट आगे बढ़ा है, इनकी बॉलिंग बुरी तरह से एक्सपोज हुई है, जो ना सिर्फ रन को लीक कर रही है, बल्कि विकेटें भी नहीं निकाल पा रही है। और जो प्लेयर बाहर भी हुए थे पिछले वाले मैच में ना, जैसे जेवियर बार्टलेट हो गए, तो इन्होंने टोटल जो टूर्नामेंट के अंदर कुल मिलाकर के 7 मुकाबले खेले, उसमें केवल यहाँ पर 1 विकेट है, और ये 3 और विकेटें हैं, 1 विकेट यहाँ पर भी है। लेकिन ज़्यादातर मैचेस में जहाँ पर पिच के ऊपर से कोई स्विंग का मूवमेंट नहीं होगा, वहाँ पर ये पूरी तरह से यूजलेस ही साबित हुए हैं। बाकी विजय कुमार वैसाख जरूर टूर्नामेंट की शुरुआत इन्होंने बहुत अच्छी करी थी, लेकिन फिलहाल ये भी पिछले 3-4 मैचेस से, जहाँ पर बैटिंग कंडीशंस बहुत अच्छी थी, पूरी तरह से फेल हुए थे। तो पिछले मैच में दोनों ही बाहर बैठाए गए, और शशांक सिंह को थोड़ी सी इंजरी हो गई थी, इस वजह से ये बाहर बैठे थे, वरना ये आपको टीम में आते दिखाई पड़ेंगे अगर फिट हुए तो। और ये कभी कभी राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग भी करके दे देते हैं। तो ये 3 ऐसे बाहर बैठने वाले पिछले मैच के ऑप्शन हैं, जिनका रीजन तो आपको मैंने बताया। लेकिन जो बाकी भी बॉलिंग है, चाहे मार्को एंसन को ले लें, पिछले 2 मैच में बैक टू बैक विकेट लेस गए हैं। यहाँ पर 2 विकेट है, यहाँ पर 1 विकेट है, यहाँ पर भी 1-1 विकेट है। तो ज़्यादातर जो कुल मिलाकर के 8 मैचेस इन्होंने खेले, 3 बार तो विकेट लेस ही गए हैं, और बाकी एक मैच तो बारिश में धुल गया था, उसमें बॉलिंग आई नहीं थी। बाकी लोकी फर्गुसन भी पिछले मैच में खेले जरूर, लेकिन विकेट इनको भी नहीं मिला, और अच्छी खासी इनकी पिटाई भी हो गई राजस्थान के खिलाफ। बाकी अर्शदीप सिंह, अब इन्होंने थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा है, मोमेंटम गेन किया है, थोड़ा सा बेटर बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन पिछले मैच में ही अगर आप देखें, तो 60 से ज़्यादा रन इन्होंने दिए थे 1 विकेट लेने में अपने पूरे 4 ओवर में। बाकी चहल, इन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग पिछले मैच में एक्चुअली करी थी, और वो पिच जहाँ पर निश्चित तौर पर थोड़ा सा इनको ग्रिप मिल भी रहा था, तो वहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी, और काफ़ी स्मार्ट बॉलिंग करी। बेसिकली इन पर रन बनाने भी काफ़ी मुश्किल हो रहे थे। बरार भी पिछला मैच खेले थे, इनको भी रन बनाने मुश्किल हुए थे शुरुआत में, लेकिन विकेट निकालने में कामयाब नहीं हुए। तो इनकी जो बॉलिंग है, वो इनकी एक कमजोर कड़ी बन चुकी है, जिसमें युजवेंद्र चहल तो अपनी निश्चित तौर पर स्मार्टनेस की वजह से, अर्शदीप सिंह जो कि अपनी विकेट टेकिंग एबिलिटी की वजह से आपकी टीम में आ जाते हैं। हालांकि रन्स बहुत ज़्यादा ये कंसीड कर रहे हैं, लेकिन उसी में मार्को एंसन का भी एक ऑप्शन, जिनको मैं कहूँगा कि आप ड्रॉप मत करिएगा। हालांकि इनसे एक अच्छी परफॉर्मेंस ड्यू है, और बाकी जो बैटिंग है, वो तो आपको पता है कि टॉप नॉच है। जो टॉप ऑर्डर के चारों ही बैटर्स हैं, वो पूरे टूर्नामेंट के अंदर कमाल की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और इन चारों को लेकर के कोई भी डाउट आपके लिए होना नहीं चाहिए। और प्लस अगर आज के इसमें शशांक सिंह प्लेइंग 11 के अंदर आते हैं, तब तो मार्कस स्टोनिस के कोई खास यूज होगा नहीं। लेकिन अगर शशांक सिंह आज भी बाहर बैठते हैं, तब मार्कस स्टोनिस भी एक बहुत ही तगड़े ट्रम्प ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकते हैं। तो कौन से सेफेस्ट ऑप्शंस हैं, और प्लस उसमें कौन सा ट्रम्प हो सकता है, वो चीज़ तो हमने काफ़ी हद तक यहाँ से क्लियर कर लिया। लेकिन आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा हेड टू हेड के आंकड़ों से भी मदद लेने की कोशिश करें, तो ये जो पंजाब के प्लेयर्स जब गुजरात के खिलाफ खेलते हैं, तो उसमें प्रभसिमरन के 5 मैच केवल 112 रन है, 2 मैच में 54 रन प्रियांश आर्या के हैं। लेकिन एक ही मैच में कूपर कॉर्नवाली के 72 रन है, जो कि इसी सीजन
सीजन में इन्होंने बनाया था। बाकी श्रेयस अय्यर के 2 मैच 127 रन 63 का शानदार एवरेज है। मार्कस स्टोइनिस के 6 मैच में केवल 84 रन 2 ही विकेटें हैं और बाकी भी नंबर्स अगर आप देखें बॉलर्स के तो वो उतने अच्छे आपको दिखाई पड़ेंगे नहीं। केवल वैशाख विजय कुमार हैं जो कि 4 मैच में 6 विकेट ले चुके हैं, तो ये अगर खेलते तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और उसके बाद आकर के वेन्यू के नंबर्स देखें तो इस मैदान पर भी प्रभसिमरन सिंह कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, इवन बहुत ही पुअर नंबर्स हैं, लेकिन इस सीजन में जो इन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है वो इनके यूज में आएगी। बाकी प्रियांश आर्या के नंबर्स यहाँ पर अच्छे हैं, यहाँ पर कूपर कॉनोली खेले नहीं है। यहीं पर श्रेयस अय्यर के 4 मैच 243 रन हैं और 243 का ही एवरेज है, जो कि एक ही बार आउट हुए हैं। बाकी स्टोइनिस कुछ खास कर नहीं पाए हैं। मार्को एंसन के नंबर इस मैदान पर काफी अच्छे हैं, स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग की बॉलिंग में, जहां पर स्लोअर वन सिंह की जो होंगी ना वो काफी काम आएगी। और प्लस ये बाएं हाथ का जो तेज गेंदबाज है, ये दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के लिए गेंद को अंदर भी लेकर के आता है, तो ये एक नेचुरल वो बाएं हाथ का तेज गेंदबाज जो कि शुरुआत में अगर पिच के ऊपर से स्विंग मिलेगी तो वहां पर भी काम आएंगे और बाद में डेथ ओवर्स में भी काफी अच्छी यूटिलिटी साबित करेंगे, जिसमें अर्शदीप सिंह का भी नाम है, चहल का भी नाम आप इंक्लूड कर सकते हैं। ब्रार के इस मैदान पर नंबर्स काफी अच्छे हैं, खास करके सेकंड इनिंग की बॉलिंग में, इनके बारे में भी आप निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा। बाकी वैशाख विजय कुमार तो हैं ही। और उसके बाद जो प्लेयर बैटल अगर आप देखें तो इस टीम के जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है उसके खिलाफ स्पिन बॉलिंग हमेशा यूजफुल होती है। टॉप 3 की ही मैं बात करूंगा, जिसमें कूपर कॉनोली नंबर 3 पर आते हैं। यहाँ पर श्रेयस अय्यर का नाम आपको दिखाई पड़ा जो स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं, स्टिल लेग स्पिन पर थोड़ा सा फंसते जरूर हैं, वो नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, सिराज हो गए, होल्डर हो गए, ऐसे तेज गेंदबाज जिनके पास अच्छी हाइट है, गेंद को बाउंस अच्छा खासा करा पाते हैं, वो इनको परेशान करते हैं। बाकी प्रभसिमरन और प्रियांश आर्या के नंबर्स आप जो पर्टिकुलर बॉलर्स उनके खिलाफ देख सकते हैं। बाकी स्पिन के खिलाफ भी ये लोग कमजोर पड़ते हैं। बाकी स्टोइनिस और नेहल वडेरा के भी नंबर्स आप प्लेयर बैटल के देख सकते हो। तो पंजाब की टीम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अब हम बात करेंगे होस्ट टीम यानी कि गुजरात टाइटंस की, जिनका टॉप 3 तो चिरपरिचित वही होगा। बाकी देखना पड़ेगा कि वाशिंगटन सुंदर क्या अभी भी नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे। हालांकि इनका लोअर ऑर्डर इनकी कमजोरी बनी है, जिसमें राहुल तेवतिया ने पिछले वाले मैच में मैच बनाया और अपनी टीम को जिताया और फॉर्म में वापस आते दिखाई पड़े। बाकी जेसन होल्डर, राशिद खान, अरशद खान, मानव सुथार, कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज जैसे इनके पास 6 ऐसे कमाल के बॉलिंग ऑप्शन हैं, जिसमें पिछले वाले मैच मानव सुथार को उन्होंने बॉलिंग कराई ही नहीं। और इतनी वैरायटी इनके पास है कि एक तो लंबे कद के तेज गेंदबाज जो कि अच्छी खासी पेस के साथ बॉलिंग करते हैं, ऐसा बॉलर जो लगातार लाइन और लेंथ पकड़ करके बॉलिंग करता है और पूरे टूर्नामेंट के अंदर डॉट बॉल्स करने के मामले में दूसरे नंबर पर है। और प्लस इनके पास लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, इनके पास दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिन बॉलर है। जेसन होल्डर भी आ चुके हैं जो अपनी गति और प्लस हाइट की वजह से काफ़ी यूजफुल साबित हो जाते हैं। बाकी अरशद खान ने पिछले 2 मैच में कमाल की बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी करी है, तो जो पूरा कॉम्बिनेशन इनकी बॉलिंग का बनता है वो काफ़ी हद तक इनको काफ़ी स्ट्रांग बना देता है। और इवन मैं तो कहूँगा कि इनकी बॉलिंग पंजाब से निश्चित तौर पर काफ़ी बेटर है और बैटिंग भी काफ़ी हद तक टक्कर की है। और बाकी बेंच के जो ऑप्शन से टॉम बेंटन आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। कॉर्नर ईस्टर ह्यूजन के ये लोग टीम में लेकर के आए हैं। बाकी भी प्रसिद्ध कृष्णा जैसे जो ऑप्शन हैं, इनको अगर मौका मिल गया तो निश्चित तौर पर बॉलिंग तो इनकी अच्छी है ही, जो कि मुझे नहीं लगता कि आज के इसमें जब फिलहाल मौका मिल पाएगा। लेकिन जो बॉलिंग पिछले में जब 5 बॉलरों ने इनकी तरफ से करी, जिसमें हम आपको मैंने बताया ना कि मानव सुथार ने पिछले में बॉलिंग ही नहीं की, वो नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसने किस ओवर में आकर के बॉलिंग की। बाकी करियर के आंकड़े भी आपके सामने हैं, उसको वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। बाकी आगे बढ़ते हुए रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें, जिसमें आपको मैं ये भी बता चुका हूँ कि जो 9 मैचेस इस टीम ने खेले हैं 5 जीते हैं और पिछले दोनों मैचेस बैक टू बैक जीते हैं, जिसमें लास्ट वाले मैच में इन्होंने आरसीबी को हराया था। और लास्ट वाले मैच में खास करके जहां पर शुभमन गिल कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, 43 रन की पारी इन्होंने खेली थी और बहुत ही तेजी से वो रन इन्होंने बनाए थे। और उसके पहले भी पूरे टूर्नामेंट के अंदर काफी अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। और प्लस साई सुदर्शन तो फॉर्म में है ही, हालांकि पिछले मैच में नहीं चले, उसके पहले के 2 मैचेस इनके बहुत अच्छे गए थे। और बाकी टूर्नामेंट के शुरुआत में जो बटलर उतने अच्छे फॉर्म में दिखाई नहीं पड़े थे, इन्होंने भी मोमेंटम गेन कर लिया है। बाकी उसके बाद की जो इनकी बैटिंग है वो काफी हद तक क्वेश्चनेबल रही है। उसमें राहुल तेवतिया ने जरूर पिछले 27 नंबर की एक अच्छी पारी खेली। बाकी होल्डर ये एक ऐसे ऑप्शन अब बन चुके हैं जो कि यूटिलिटी वाइज बेस्ट रहेंगे। और प्लस राशिद खान जिन्होंने पिछले मैच में 2 विकेट लिया, अरशद खान जो कि पिछले 2 मैचेस में 5 विकेट ले चुके हैं, ये भी कमाल के ऑप्शन होंगे। मानव सुथार से बॉलिंग कराएंगे कि नहीं कराएंगे ये लोग कुछ खास पक्का तो है नहीं, तो ये उतने सेफ ऑप्शन है नहीं। बाकी कगिसो रबाडा जो कमाल की बॉलिंग फॉर्म में है, इनको मैं कहूंगा कि कतई ड्रॉप नहीं करना है। मोहम्मद सिराज भी एक बहुत ही बढ़िया बॉलिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं लगातार, हालांकि विकेट निकालने के मामले में थोड़े से अनलकी हो जाते हैं। टेस्ट मैच की लाइन और लेंथ इनकी होती है, अगर वहीं से गेंद स्विंग करेगी तो ही इनको ज़्यादातर विकेटें मिलते आप देखेंगे, वरना ये डॉट बॉल्स आपको ज़्यादातर करते दिखाई पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आज की इस मैच रबाडा
और प्लस यहाँ पर अरशद खान के साथ साथ राशिद खान और होल्डर जैसे 4 बेस्ट ऑप्शन हैं बॉलिंग के, जो कि सीधे आपके टीम में आ सकते हैं। और बैटिंग में टॉप ऑर्डर के तीनों बैटर्स, ये कुल मिलाकर के 7 काफ़ी कमाल के सेफ ऑप्शन हैं, जिसमें आप रोटेट कर सकते हैं राशिद खान को भी और इवन मानस सुथार। तो हालांकि इनको सेफ ऑप्शन में मानता नहीं, लेकिन इनको भी एक डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर ट्राई कर सकते हैं। जिसमें बैटिंग में नंबर 4 पे जो वाशिंगटन सुंदर हैं, ये भी एक अच्छे यूटिलिटी वाइज बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं साबित, क्योंकि उसका एक रीजन है। क्योंकि पंजाब की टीम को अगर आप देखें ना, तो टॉप ऑर्डर पर जो टॉप के 4 खिलाड़ी हैं उसमें 2 तो लेफ्ट हैंडर्स हैं, फिर नीचे निहाल वडेरा भी आते हैं। तो चांसेस बन सकते हैं कि वाशिंगटन सुंदर से आज बॉलिंग भी ये लोग करा लें, तो वो एक उनको जबरदस्त डिफरेंशियल ऑप्शन बना देता है। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो टॉप ऑर्डर के तीनों बैटर्स पंजाब के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं। सुंदर के भी 3 मैच 43 रन 2 विकेटें हैं। हालांकि बाकी बैटर्स के नंबर उतने अच्छे नहीं, लेकिन होल्डर के 3 मैच 5 विकेटें हैं, 9 मैच में 10 विकेटें राशिद खान के हैं, और उसमें अरशद खान के 2 मैच में केवल 1 विकेट है। कगिसो रबाडा के 9 मैच में 6 विकेटें हैं, सिराज के 9 मैच में 11 विकेट, और बाकी भी जो बॉलर्स हैं जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा भी आते हैं, उनके भी नंबर्स अगर आप देखें तो एक कॉमन चीज़ आपको वही दिखाई पड़ेगी जो आपको मैंने पंजाब के बैटर्स की प्लेयर बैटल दिखाते टाइम बोला था ना, कि इस टीम के खिलाफ यानी कि पंजाब के खिलाफ एक तो जो लंबे कद के तेज गेंदबाज होंगे जिनके पास अच्छा पेस है, प्लस वो पेस का वेरिएशन भी अच्छा कर लेते हैं, अच्छी स्लोअर वंस कर लेते हैं, और बाउंस तो उनको नेचुरल मिलेगा ही मिलेगा, वो हमेशा यूजफुल होंगे पंजाब के हर एक बैटर के खिलाफ। और इसी वजह से इस टीम की बॉलिंग इतनी मजबूत दिखाई पड़ रही है। बाकी वेन्यू के नंबर्स देखें तो इस मैदान पर तो डोमिनेट करती है बेसिकली पूरी की पूरी गुजरात की टीम, जिसमें शुभमन गिल के आंकड़े आप देखिए 56 का एवरेज है, 50 का बटलर का एवरेज है, सुदर्शन का इस मैदान पर 48 का एवरेज है, और बॉलिंग में यहाँ पर होल्डर के 3 मैच 2 विकेट है, मानस सुथार के 8 मैच 9 विकेट हैं, राशिद खान यहाँ पर 29 मैचेस खेल चुके हैं, हालांकि नंबर्स फिर भी आप एवरेज ही कहेंगे। बाकी अरशद खान के नंबर्स, रबाडा यहाँ पर कमाल की बॉलिंग करते दिखाई पड़े, सिराज के नंबर्स थोड़े से एवरेज है यहाँ पर अशोक शर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा के नंबर्स काफ़ी ज़बरदस्त हैं। वो सब कुछ आप देख करके जरूर रखिए। बाकी प्लेयर बैटल में आइए तो यहीं पर आपको मैं क्लियर कर दूं कि एक तो जो गुजरात की टीम है, आपको मैं हर टाइम बताता हूं कि पूरे आईपीएल में जो 10 की 10 टीमें हैं, स्पिन को सबसे बेहतर कोई टीम अगर खेलती है तो वो गुजरात की टीम है। लेकिन बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी प्लस चेंज ऑफ पेस वो इसके खिलाफ काम आएगी। और इसमें आप जो भी इंडिविजुअल बॉलर्स उनके नाम आप देख सकते हैं जो कि इन बैटर्स को आउट करते रहे हैं, जिसमें युजवेंद्र चहल एक कमाल के ऑप्शन रहेंगे निश्चित तौर पर, और मार्को एंसन और अर्शदीप सिंह भी, जो आपको मैं पहले बता भी चुका था। और बाकी जो वाशिंगटन सुंदर यहाँ पर हैं शाहरुख खान, इनके भी नंबर्स आप इन बॉलर्स के खिलाफ देख सकते हैं। तो जो भी ओवरऑल कंक्लूजन हमारा यहाँ पर बन पा रहा है कि जरूर पंजाब की टीम एक डोमिनेटिंग टीम रही है पूरे टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन फिलहाल आज के इस मैच के लिए मेरे हिसाब से गुजरात की टीम मोर फेवरेट है। अगर वो कोई बुरा दिन उनका ना गया तो उनकी बॉलिंग तो है ही कमाल की, बैटिंग भी थोड़ी सी बेहतर दिखाई पड़ रही है फिलहाल। हालांकि मिडिल ऑर्डर उनकी एक कमजोरी है, वहीं पर पंजाब की जो टीम है उनका बैटिंग तो कमाल का है, लेकिन बॉलिंग उतनी कमाल कर नहीं पा रही है। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो ये कि कौन सी पिच आज के इस मैच में यूज होगी, जो भी यूज होगी वो फ्रेश होगी या यूज्ड होगी वो देखना पड़ेगा। प्लस ओस के क्या चांसेस हैं वो समझना पड़ेगा। टॉस के बाद सब कुछ आपको मैं बता दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। और वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखने के साथ साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक दे रखा है उसको क्लिक करके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट। चलते हैं, नमस्कार।